नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में उपवैद्य श्री नरेंद्र राणा जी हैं। यह हमारे को बताएंगे हमारे शरीर में जो आजकल 90% जो बीमारियां हैं जो हो रही हैं, जिसके हम जूझ रहे हैं पर हमें पता नहीं है उसका क्या उपाय है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उनका क्या हाल है, उस पर आज प्रकाश डालेंगे। नरेंद्र राणा जी को हम बुलाते हैं। आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। नरेंद्र जी, आयुर्वेद का सबसे महान ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद भाई राजीव दीक्षित ने अपने पूरे देश को जागृत किया। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज हर व्यक्ति के शरीर में बीमारियां क्यों हैं और 90% लोगों के शरीर में आज के टाइम हर समय लगातार रहने वाली बीमारियां क्यों हैं। तो ये अष्टांग हृदय में हम जवर अध्याय से पढ़ेंगे आज, और आप में से एक व्यक्ति इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको धीरे धीरे विश्लेषण करेंगे। यहाँ से पढ़ना शुरू करें। वात ज्वार के लक्षण आप सभी ने ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को मैं खोलता चलूंगा। इन्होंने पढ़ा है वात जवर के लक्षण। शरीर में जब वात बिगड़ जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या है। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो जी। ठीक है। शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का होना। इन्होंने कहा है कि शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की पीड़ा होना, शरीर के किसी एक अंग विशेष में या सभी अंगों में दर्द रहना, हमेशा के लिए रहना, लगातार रहना, लंबे समय के लिए रहना, ये क्यों होता है हम पढ़ रहे हैं। वात जवर के लक्षण है। आगे पढ़ो। पैरों का सुन्न पड़ जाना। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं कि जिनके पैरों में सुन्नपन रहता है या अकड़न रहती है, वो क्यों है। वात जवर के लक्षण। पिंडलियों में ऐंठन या थकावट। अभी हमने पढ़ा था पैर सुन्न होना, उनमें अकड़न होना। साथ में बहुत पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि घुटनों से नीचे की ये समस्याएं रहेंगी, पैरों में सुन्नापन, पिंडलियों में अकड़न। थकावट। शरीर हर समय थकावट रहना, मतलब हर समय शरीर में ऐसा महसूस होना कि जान ही नहीं है, काम करने की इच्छा का ना होना। उरों में ढीलापन, कमर में जकड़न। उर्वों बोला गया है कंधे, कंधों में ढीलापन और कंधों में दर्द रहना। ठीक है। पेट को निचोड़ देने की सी पीड़ा होना। बहुत से रोगी ऐसे मिलेंगे जिनके पेट में लंबे टाइम तक दर्द रहता है और वो दर्द कई बार इतना बढ़ जाता है मान लो पेट को ही निचोड़ दिया हो, इस तरह का लंबे टाइम तक दर्द रहना। पसलियों का की हड्डियों का चूर-चूर हो गई हो, ऐसा होना, अनुभव होना। पसलियां जो हमारे शरीर में होती है उनकी हड्डियों में इतना दर्द रहना पूरे शरीर में, और हड्डियों में जैसे पसलियों को काट दिया गया हो। हृदय में जकड़न। हृदय में, हार्ट में जकड़न मतलब रुकावट बन जाना। अगला शब्द बोलना जी। गोदना और गोदने की चुभन। हार्ट में रुकावट भी बन जाना, जकड़न भी होना, और उसमें दर्द इतना होना कि मान लो गोदा जा रहा है उसके अंदर, इतना दर्द होना। तो ये जो बताया गया है हार्ट में जकड़न और दर्द, ये वात जवर के लक्षण है। तो हमने क्या करना है, हमने इस केस में स्टंट नहीं डलवाना है, हमने वात की चिकित्सा करनी है। ये जितने भी लक्षण पढ़ रहे हैं आप में से किसी को एक, किसी को दो, या आपके ज्यादातर में ज्यादा समस्याएं भी मिल सकती है। कंधों में मथन की पीड़ा होना। कंधों में इस तरह का दर्द रहना जैसे कंधे मथ दिए हो, इनमें हमेशा लंबे समय के लिए दर्द बने रहना। बाहों में फटने की पीड़ा। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनकी जो बाहें हैं उनमें हमेशा दर्द रहना और ऐसे लगना जैसे फटेगी, हाथ लगाने पे भी ऐसे लगना जैसे छुआ ही नहीं जा रहा हो। असफलों में दबाने की सी पीड़ा। असफलक को दबाने की पीड़ा, जो ये अपने जहाँ पे सर्वाइकल पॉइंट होता है, इनको अगर हल्का सा भी टच करे तो वहां पे दर्द रहना। चबाने में हुनों की असमर्थता। चबाने में हनुओं की असमर्थता। कईयों को छोटी उम्र में, अभी 30-35 के आसपास है, दांतों में इतनी समस्या आ जाती है कि वो चबा नहीं पाते। इस उम्र में भी अगर ये समस्या है तो ये वात जवर है। बार बार जमाई का आना। हर समय बार बार जवाइयां आना।
कानों में सह सह शब्द की सुनाई पड़ना। 50 की उम्र के बाद बहुत से रोगी इस तरह के होते हैं जिनके कान में हमेशा साए साए की आवाज रहती है। शंखों में चुभने की सी पीड़ा। ठीक है जी, आगे बोलो। सिर में पीड़ा। सिर में हमेशा दर्द रहना। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन होता है, पूरे सिर में दर्द है या आधे सिर में दर्द है। सिर में कोई भी पीड़ा अगर आपको है तो आपने ये वातजवर है, वातजवर की चिकित्सा। मल मूत्र आदि मैलों का ठीक से ना निकलना। अगर आपका मल मूत्र को ठीक से ना निकलना, मतलब आपको कब्ज है तो वातजवर है वो भी आपको, और पेशाब में अगर रुकावट बन रही है तो भी वो भी वातजवर है। मुख से लार का चूना। मुख से बहुत रोगियों को हमेशा लार है जो गिरती रहती है, तो वो क्या है, लार अगर निकल रही है तो आपके शरीर में वात बढ़ा है, वातजवर है। भोजन के प्रति अश्रद्धा, अपाचन, अरुचि। यहाँ पे 2-3 शब्द बोले हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए। अरुचि यानी खाने की इच्छा ना होना, भूख खुल के ना लगना। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको की भूख खुल के नहीं लगती। भोजन के प्रति अश्रद्धा, अरुचि, खाने की इच्छा ना होना, अश्रद्धा, ये सभी एक ही बीमारी में आती है। पसीने का ना निकलना। बहुत रोगी ऐसे हैं जिनको कि चाहे जून के महीने में भी आप बाहर खड़ा कर दो लेकिन शरीर से पसीना ही नहीं निकलता, जो ये एक वातजवर की समस्या है। नींद का ना आना, गला तथा होठों। अगर आपको नींद पूरी 6, 7, 8 घंटे बढ़िया नींद नहीं आ रही है तो शरीर में वातजवर बढ़ा है। प्यास का लगना, सूखी उल्टी, सूखी खांसी का होना, ये सभी जो लक्षण हैं ये वातजवर के लक्षण हैं। नींद का ना आना, ये हो गया। रोमों, दांतों में झंझनाहट सी पैदा होती है। रोमों में, शरीर अवयवों में हमेशा झंझनाहट पैदा होना, ये एक वातजवर है। शरीर में कंपी सी होना। शरीर में कंपी होना मतलब आपने देखा है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके हाथ कांपते रहते हैं। छींक का ना आना, छींक का ना आना, चक्रों का आना, चक्कर आना, आगे बोलो जी। हट सट बकना, अंट सट बकना मतलब दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहना और हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहना जी। धूप में बैठने की इच्छा का होना, अंगों का भी झुकाव सी प्रतीत होना। ये सब क्या है जी? ये सभी वातजवर के लक्षण हैं। आज के टाइम में, आप बैठो जी, आज के टाइम में जितने भी लक्षण हमने पढ़े हैं ये लक्षण 90% आबादी को है। किसी को 1 लक्षण है, किसी को 2 है, किसी को 3 है, किसी को 5 है। लगभग अपने देश की 90% आबादी इन समस्याओं में चल रही है। ये थी वातजवर की समस्या। अब इतनी समस्याएं हमने पढ़ ली है, अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ये समस्या पैदा क्यों होती है और इनका समाधान क्या है।